आज के एपिसोड में तबीयत से काटी है अनुपमा वालों ने। पर एपिसोड के एंड में अनुज कॉफी पीता हुआ दिख रहा है और कॉफी पीते पीते उसकी नजर सड़क पे जाती है, टैक्सी पे। फिर यूं हो जा फिर यूं हो जा अनुपमा। और अनुपमा के पीछे भागता है क्योंकि अनुपमा टैक्सी में थी और वहां पे वो निकली थी अमेरिका घूमने के लिए। तो अनुपमा को देखा और उसके पीछे पीछे भागा और सीधे एक टैक्सी वाले ने अनुज को उड़ा दिया फट देख के। और सीधा अनुज सड़क के नीचे। और अनुपमा को टैक्सी में रिलैक्स हुआ, अनुज। और अनुपमा ने वो पीछे मुड़ के देखा। पर आई होप कि उसने अनुज को देखा या नहीं देखा, या सीन ऐसा दिखाया गया या तबियत से फिर से काटेंगे, आई डोंट नो। पर अनुज ने अनुपमा को देख लिया है। तो बात करते हैं आज के एपिसोड की। अनुपमा सड़कों पे घूम रही है, लोग उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। लूटने के लिए चोर देख रहे हैं, बाकी लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। फिर डर हार के वापस अनुपमा उसी रेस्टोरेंट के बाहर जाकर खड़ी रह जाती है ताकि सेफ फील कर पाए। फिर उसकी वो माँ आती है, बोला तुम यहाँ डर क्यों गई मेरे हाथ लगाने से? बोला मुझे लगा वो गुंडे ये वो। फिर रो के गले लगी। फिर अंदर के खोते के पुत्र तूने इससे निकाला क्यों? बार बोला बेबे वो लेट आई थी। अबे लेट तो तू भी आता है घर से, ठीक है आज से घर पे मत आना तू। अरे लेट आने से कौन सा तेरे रेस्टोरेंट पे ताले लग गए या तेरे कस्टमर उठ उठ के भाग गए? अगर इसको स्पेशल डिश बनानी थी और नहीं बना पाई तो कस्टमर को तूने खिला दिया, तो कौन सा तूने पहाड़ तोड़ दिया? तो की ऊंट गल हो गई कि बोला नहीं इसी के हाथ का खाना था तो उठ उठ के चले गए तेरे कस्टमर, गए क्या? कोई नुकसान हुआ क्या तेरा? बोला खोते के पुत्र, एक आदमी के लिए सड़क पे जितना रहना मुश्किल नहीं होता ना, उतना बहुत ज्यादा कठिन और 4 गुना मुश्किल होता है एक औरत के लिए सड़क पे रहना। इसलिए खोते के पुत्र कभी किसी को नौकरी से ना निकाला कर ऐसे, और खास करके हिंदुस्तानियों को। तो बेबे तुम समझ नहीं रही हो। बोला ये यही रहेगी वरना मैं खुद घर छोड़ के जाऊंगी और जाके गुरुद्वारे में रह जाऊंगी। ठीक है बेबे फाइन। फाइन बे, ये कोई फाइन माइन नहीं भरेगी, मैं कोई फाइन माइन नहीं भरने वाली। बेबे फाइन का मतलब ओके, ये यहाँ रह सकती है पर गलती नहीं करेगी दोबारा। खोते दे पुत्र जैसे को तेरे से तो कोई गलती ना होती। मतलब उसकी मम्मी की जो पंजाबी लैंग्वेज है वही सब मजा आ जाती है सुन के। तो फाइनली अनुपमा का पता तो अंदर आ गया, ओके हो गया। चलते हाउस जहां वनरा जाता है, जय महाकाल। बा बोलते किस खुशी में? बोला रात को हम पार्टी में गए थे, डील फाइनल हुई थी, आज सुबह में उसका प्रपोजल आ गया, ओके हो गया सक्सेसफुल। बहुत बड़ी डील क्रैक हुई है। काव्या को बोला कर लोग सब लोग पूछ रहे थे तुमने कभी अपनी बीवी से नहीं मिलाया, ये नहीं कराया ये वो। बोला तुम बोल देते तुम्हें बीवी को पार्टी में ले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पहले अनुपमा के साथ ऐसा करते थे अब तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। बोला अनुपमा पार्टी में ले जाने लायक नहीं थी। बोला वो पार्टी में ले जाने लायक थी पर तुम उससे लेके नहीं गए, तुमने कभी उसे बाहर नहीं निकलने दिया, उसको पिंजरे में कैद करके रखा था। जब तुम्हारे पिंजरे से आजाद हुई तो अनुपमा ने अनुज से शादी की, फिर एक बिजनेस वूमन बनी, एक डांसर बनी, उसने सब कुछ वो किया जिंदगी में जो वो करना चाहती है और उसमें सब में सक्सेस हुई, उसमें सब ने झंडे गाड़े। आई होप कि अमेरिका पे जाके भी आधी अमेरिका का दिल जीत लिया होगा और वहां पे जाके झंडे गाड़ लिए होंगे उसने। वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। बस अनुपमा का एक पसंद भी अगर मेरे अंदर जज्बा होता तो शायद मैं कहीं और होती। तुम्हारे पीछे ये दुम हिलाती नहीं फिरती। कल पूरी पार्टी में हंस हंस के मेरे झोपड़े दग गए नकली स्माइल करते करते। ऐसा असली स्माइल करने का मौका तो दो तुम कभी। मतलब बोला तुम अभी ज्ञान बांटने में पीछे नहीं हटोगी नहीं? बोला ताने तुम्हें चुभ रहे क्योंकि तुमने ऐसे किए हैं, अगर तुमने नहीं किए तो फिर तुम्हें ताने चुभने भी नहीं चाहिए। फिर वहां पे वो पाकी की बेटी बोली कि मुझे मेरी मम्मा पसंद नहीं है, मेरी मम्मा ऐसी है, मेरी मम्मा वैसी है, आप बहुत अच्छी हो, आप प्यार करते हो, ये करते हो। बोला ऐसा नहीं बोलते मम्मा के बारे में। पाकी ने सुन लिया, तुम मेरी बेटी को भड़का रही हो, ये कर रही हो, चल मैं तुम्हें डार्क रूम में बंद कर दूंगी, ये कर दूंगी। बेटी की इतनी डरावनी हालत करती, बेटी क्या डर गई भाई साहब। मतलब कि उसने बोला कि बस करो तुम। बोला मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी का ब्रेन वॉश करने की, अब बच्ची से अच्छे से बात करो। बोला चलो यहाँ से, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। जबरदस्ती मार कूट के अपनी बेटी को लेके गई। मतलब भाई साहब क्या असर पड़ा होगा बेटी के ऊपर। फिर बा ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए हलवा बना देती हूँ। डिम्पी ने बोला आपको मंदिर में चढ़ाना है हलवा? मैंने बा ने बोला मैं बना दूंगी मेरे बेटे की खुशी का हलवा, तुम मुझे सामान निकाल के दी दो। मतलब बाप कभी नहीं सुधरेगी। और बाबूजी तो पता नहीं दिखाई नहीं रहे एपिसोड में, ऐसा लग रहा है बाबूजी को रिटायर कर दिया वो इन लोगों ने।
बस फिर आद्या की बात करें तो उसको सपना आया, फिर पॉप पास में थे, बोला मैं तेरे पास में हूँ, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, बोला मुझे छोड़ के मत जाना, हमें देश छोड़ के चले जाना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा ये वो। बोला ये काढ़ा पी लो, जोशीबेन याद कर, बोला जोशीबेन 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 मत करो, जोशीबेन ये सब, जोशीबेन का नाम नहीं भी ले लोगे घर में, ना कभी वो आएगी ना कभी हम जाएंगे उनके पास, ये वो करके लाश फेंक दिया। फिर बोली श्रुति है मैं इतनी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसकी माँ ही नहीं बन पा रही हूँ। तुम एक अच्छी माँ हो, सब कुछ बन पा रही हो, पर आद्या को फिलहाल में कुछ ट्रॉमा इरिटेट कर रहा है, इसलिए तुम वो मत सोचो। हमें अभी ये सोचना है कि हम आद्या को ट्रेकल कैसे करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ तुम। तो बस एपिसोड खत्म हो जाता है उसी चीज पे, फिर अनुज निकलता है कहीं बाहर। वो बात तो भूल ही गया, जब आया अनुज ने बोला कि मैं इतना हूँ, श्रुति के साथ शादी करने वाला हूँ, ये वो, कितना खुश हूँ, तुमने बस बोल के कि तुम्हें आजाद कर देती हूँ वगैरह वगैरह। भाषण 5 मिनट का था स्टार्टिंग के एपिसोड में, फिर कट किया गया। अनुज ने बोला रुको, क्योंकि वहां पे नकली अनुपमा, अनुपमा जैसे कपड़े पहने हुए थे वहां से गुजर रही थी, तो वो सीन वहीं पे खत्म हो गया। फिर वो दोनों अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पे चले गए। दोनों को एहसास हुआ कि मैं मेरे प्यार को मिस करूं आसपास से। बस यही थी आज की कहानी, देखते हैं आगे होता क्या है।